हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी विद लॉन्ग बेल स्लीव्स। तो देखिए, यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए मैंने ये लेस ली है और 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसी चौड़ाई में इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह में फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड। अब हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 28 इंच और प्लस इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो टोटल 30 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस बचे हुए फैब्रिक से हम लॉन्ग बेल स्लीव्स बनाएंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच। यहाँ से आर्मोल ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 14.5 इंच पे कमर लेंथ और 19 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी चेस्ट साइज हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8.5 और इसमें प्लस आधा इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30 का चौथा हिस्सा 7.5 और इसमें भी प्लस आधा इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा लेंगे। तो हिप है इसके 36 का चौथा हिस्सा हो जाता है 9 और प्लस आधा इंच की लूजिंग। तो 9.5 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया। अब बॉटम भी हम इसकी रखेंगे 9.5 इंच। अब इन सभी निशान को जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह आर्मोल का शेप बना लेंगे। ये हमारा बैक आर्मोल है और ½ इंच अंदर से इस तरह फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। तो ये फ्रंट आर्मोल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और ½ इंच शोल्डर डाउन करके इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो बैक आर्मोल से स्टार्ट करते हुए इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब सभी मार्किंग पे इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। इस तरह अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को फिर से इस तरह 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ रखूंगी मैं 20 इंच, इसमें प्लस 2 इंच मार्जिन। तो टोटल 22 इंच में स्लीव की लेंथ ले रही हूँ और इस तरह लेंथ का निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से स्लीव की चौड़ाई कितनी रखनी है? तो जो भी आर्मोल थे हमारे उसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो देखिए, आर्मोल थे 6.5 इंच, इसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया तो हो गया 8 इंच। तो यहाँ से 8 इंच स्लीव की चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो 3 इंच पे निशान लगाया है। अगर चेस्ट साइज़ हैवी है तो 4 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह आर्मोल का शेप बना लेंगे। अब नीचे स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव बॉटम रखूंगी मैं 9.5 इंच, इसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो 10.5 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ। अब आर्मोल वाले निशान को बॉटम वाले निशान से जोड़ देंगे। अब नीचे बॉटम से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह बॉटम से गोलाई में शेप देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर में एक कट लगा के इसे ओपन करके स्लीव का फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो आगे से 1 इंच जितना छोड़ के हम लेस को अटैच करेंगे। तो स्लीव को सीधा रखना है और लेस को इस तरह उल्टा रखना है और इस तरह किनार से इसे स्टिच कर लेंगे।
अब इस फैब्रिक को लेस पर डबल फोल्ड करेंगे और किनार से स्टिच कर लेंगे। और अब इस लेस को इस तरह सीधी कर लेंगे और किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग से लेस अटैच हो जाएगी और बैक साइड से भी बिल्कुल लेस इनविजिबल रहेगी। तो सेम इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब इसका फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैनवास पेपर लिया है फोल्ड करके। नेक की चौड़ाई है 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 7 इंच। रेडी होने के बाद ये 6.5 इंच रहेगा और नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब देखिए हल्का सा कर्व देते हुए इसमें वी शेप बना रही हूँ मैं और साइड में 1 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। और अब इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। और अब इस नेक को फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए नेक को मैंने चिपका लिया है और साइड से आधा इंच मार्जिन भी फोल्ड कर दिया है। नेक को हम फ्रंट पार्ट पर रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो नेक को फोल्ड करके पहले सेंटर में एक कट लगा लेंगे और कुर्ती के सेंटर में इस नेक को रखेंगे और पिन से सेट कर लेंगे और फिर इसी शेप में इसे स्टिच करेंगे। सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और अच्छे से नेक को प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक को प्रेस कर लिया है। अब नेक पर भी हम लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को हम नेक पर सीधी रखेंगे और इसी शेप में स्टिच करेंगे। तो लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से इस तरह अटैच करना है। अगर आप इसे खींच के लगाएंगे तो इसका शेप, नेक का शेप नहीं आएगा बराबर। और यहाँ सेंटर में हम एक प्लीट्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से लेस की एक प्लीट्स बनाएंगे जिससे सेंटर में कोना बन जाएगा। और इस तरह हम लेस को लूज रखते हुए पूरे नेक में अटैच कर लेंगे। और अब लेस को दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। अब लेस अटैच करने के बाद नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए नेक को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है जिससे लेस अच्छे से सेट हो गई है और नेक हमारा रेडी है। सेम इसी तरह से मैंने बैक नेक भी रेडी किया है। बैक साइड राउंड नेक बनाया है और बैक नेक डीप रखा है 3 इंच। अब फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिलाएंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर ज्वाइन कर लिए है मैंने। अब बस इसमें स्लीव्स अटैच करना है हमें। तो कुर्ती के और स्लीव के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए हमें दोनों स्लीव्स को इस तरह मिला के अटैच कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और बाद में साइड से और बॉटम से भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो अब ये ब्यूटीफुल शॉर्ट कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो इस तरह की बेल स्लीव्स कुर्ती आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।